यमराज! प्रभु भोलेनाथ! निष्ठा पूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं? हमारी निष्ठा और भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा ये बालक मार्कंडे शिव कृपा से अवध्य हो गया है। हे शिव शंकर, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, मैं तो मृत्यु के अटल नियम का पालन कर रहा था। विधाता के विधानानुसार इस बालक की आयु समाप्त हुई। यदि मैं नियंता द्वारा निर्धारित समय पर आकर प्राण न हरता तो आप हमें कर्म विमुख होने का दंड ना देते? अवश्य देते, किंतु शिवलिंग से निकली ज्वालाओं से आहत यमदूत तथा स्वयं तुम्हारे यमपाश के टूटने पर तुम्हें बालक मार्कंडे की परम भक्ति से उत्पन्न परम शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तुम तो कर्मों के आधार पर जन्म और मृत्यु को संचालित करने वाले परम ज्ञानी हो। क्या इस सत्य को नहीं जानते कि इस सृष्टि की रचना हमारी लीला मात्र है? नित्य शिव भक्ति करने वाले का सार्वभौम कल्याण इस सृष्टि और हमारा अटल नियम है। जानता हूँ परमेश्वर, जानता हूँ। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि जो जीवात्मा अपना जीवन मुझ में समर्पित कर देता है वो मेरे आनंद को बढ़ाने वाला एवं मुझे प्रिय होता है। क्या ये सब नीति ज्ञान हमें पुनः दोहराना होगा यमराज? नहीं भोलेनाथ, नहीं। अपने इस दास पर कृपा करें और आज्ञा दें कि अब मुझे क्या करना उचित होगा। यमराज, मार्कंडे के माता पिता के पुण्य प्रभाव एवं जन्म से ही शिव निष्ठा के कारण अब यह बालक अल्पायु रहा ही नहीं। इसकी अल्पायु का अभिशाप समाप्त हो गया। किंतु विधाता के विधान के अनुसार इसकी अल्पायु स्पष्ट है भोलेनाथ। किंतु उसी विधान में यह भी स्पष्ट लिखा है कि अल्पायु पूर्ण होने पर आप इसके प्राण हरने आएंगे। उसी समय हम दोनों उपस्थित होकर न केवल इसके अभिशाप को समाप्त कर इसे दीर्घायु प्रदान करेंगे, अपितु इसे अमरता का वरदान भी देंगे। किंतु चित्रगुप्त के आलेख में आपके मृत्यु लेखाकार चित्रगुप्त ने मार्कंडे के अल्पायु होने का विवरण तो अपने पृष्ठों में लिख दिया, किंतु हम दोनों के आगमन की बात लिखना वो भूल गया। ये भूल अक्षम्य अपराध है यमदेव। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? अब आप यमलोक लौट जाएं तथा वहां की व्यवस्था नियंत्रित करें। आपके आलेखों में त्रुटि सृष्टि के अनर्थ का कारण बन सकती है। हमें विश्वास है कि भविष्य में कभी आप कर्म विमुख नहीं होंगे। इस उद्दंडता के लिए मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम परम शिव भक्त मार्कंडे। जय हो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। पुत्र मार्कंडे, तुम शिव कृपा के साथ ही साथ मेरे स्नेह के भी पात्र हो। इस क्षण से तुम मेरे लिए गणेश व कार्तिकेय के समान प्रिय हो। मैं तुम्हें अपने पुत्रों के समान ही अटूट स्नेह एवं सिद्धियां प्रदान करूंगी। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय शक्ति माता पार्वती। जय सर्वेश्वर महादेव जी। हम अज्ञानियों को क्षमा करें। हमने आपकी कृपा पर संदेह किया और मार्कंडेय के अल्पायु के भय से अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में समर्पित नहीं किया। कृपा निधान,
आपकी कृपा अपरंपार है। आप तो दया के सागर हैं। आपकी भक्ति असंभव को भी संभव बनाने में सक्षम है। जो एक बार निष्ठापूर्वक आपके श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, उसे संसार की समस्त चिंताएं आप पर ही छोड़ देनी होती है। परंतु हमने ऐसा नहीं किया भोलेनाथ। हमें क्षमा करे भोलेनाथ, हमें क्षमा करे। पुत्र के लिए चिंता करना माता पिता का स्वाभाविक कर्तव्य है, किंतु हमारे यहां प्रकट होने का कारण आपकी चिंता दूर करना नहीं, अपितु मार्कंडे की अविचल शिव भक्ति है। मार्कंडे का नाम शिव भक्तों में उसकी अमरता के समान ही अमर हो गया है। पुत्र मार्कंडेय, तुम मेरी विशेष कृपा के अधिकारी बन गए हो। माता, आपके चरणों में एक विनम्र निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ माता। अवश्य पुत्र। माता, दुष्ट दैत्यों का अंत करने वाली आपके शक्ति स्वरूप की कथा मुझे बहुत प्रिय है माता। शांत क्यों हो गए मार्कंडे? अपनी इच्छा निसंकोच कहो। यदि आप दोनों का आशीर्वाद हो तो मैं माता की दया, माया और शक्ति स्वरूप का वर्णन एक ग्रंथ के रूप में लोक कल्याण के उद्देश्य से करने का इच्छुक हूँ। तुम्हारी कल्पना एवं इच्छा अत्यंत सुंदर है पुत्र मार्कंडे। इसे साकार करने के लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे द्वारा रचित ग्रंथ न केवल मार्कंडे पुराण के रूप में जगत विख्यात होगा, अपितु आने वाले भविष्य में शक्ति स्वरूपा दुर्गा के भक्तों की भक्ति एवं प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पुत्र मार्कंडेय, भविष्य में तुम्हारे द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण का मनन, पाठन एवं श्रवण करने वाला व्यक्ति मेरी विशेष कृपा का अधिकारी एवं मेरा परम भक्त कहलाएगा। इतना ही नहीं पुत्र, मार्कंडे पुराण का प्रत्येक श्लोक पापी से पापी व्यक्ति को पाप मुक्त कराने वाला, शिव कृपा एवं कैलाश लोक प्राप्त कराने में सक्षम होगा। हाँ भोलेनाथ, माता पार्वती, आप दोनों के आशीर्वाद को आदेश समझकर मैं इसका पालन करूंगा। तुम अपने प्रत्येक अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की जय। पुत्र मार्कंडे की जय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। कृपा निदान भगवान भोलेनाथ की जय। देवी पार्वती, आप हमसे कुछ कहें या न कहें, आपके मनमोहक अति सुंदर दोनों नयन ये स्पष्ट बता रहे हैं कि विगत रात्रि से आप हमसे पूछे जाने वाले एक प्रश्न को लेकर व्यग्र हैं। सर्वेश्वर, निस्संदेह विगत रात्रि को मेरे मन में उठने वाली जिज्ञासा ने मुझे निद्रा से विचलित कर दिया है। आपकी समस्या उचित तो है, किंतु समय उचित नहीं। अर्थात ये समय आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त नहीं। ऐसा क्यों स्वामी? व्यग्रता और चिंता का निराकरण आवश्यक होता है, अन्यथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यग्रता तथा चिंता को आपने स्वयं आमंत्रित किया है देवी, अन्यथा हर प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं हैं। व्यग्रता एवं चिंता का जिस दिन अपने अस्तित्व से मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का
प्रयास करेंगे। स्वामी, आप परिहास की भाषा का प्रयोग करके मुझे मेरी जिज्ञासा से विमुख कर रहे हैं। नहीं पार्वती, हम तुम्हें तुम्हारी जिज्ञासा से विमुख नहीं, अपितु संक्षिप्त में ये समझाने की इच्छुक है कि तुम्हारी जिज्ञासा का मार्ग बहुत कठिन है। जिसने परात परम ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर को अपनी साधना से प्राप्त किया हो, उसके लिए कठिन कुछ भी नहीं है स्वामी। किंतु ये इतना सहज नहीं है देवी। आपके लिए असहज हो भी क्या सकता है स्वामी? देवी, तुम अपनी जिज्ञासा में उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छुक हो जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कई कई युगों तक तपस्या और साधना करते हैं, परंतु उनमें से किसी भाग्यशाली को ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु ये शिव की शिवा के साथ अन्याय तो नहीं होगा? अन्याय? हाँ स्वामी। देवी, तुम उस शिव पर आरोप लगा रही हो जो अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में ही सर्वाधिक गौरवान्वित हुआ है। आज तक यही सोचकर मैं संतुष्ट हो जाती थी स्वामी, किंतु आज वो भ्रम भी टूट गया। पार्वती, क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे कि आपके गौरवान्वित अर्धनारीश्वर स्वरूप में मेरा स्थान क्या है? ये कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रही हो तुम? जो स्थान शरीर में आत्मा का है, वही शिव में शक्ति का है। अर्धनारीश्वर रूप के पूर्णता का आधार तो तुम ही हो अर्धांगिनी। आपने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण क्यों किया था? तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए, संसार के पुरुष समाज को यह बताने के लिए कि नारी पुरुष की दासी नहीं, अपितु पूरक है, समकक्ष है। शिव ही नहीं, प्रत्येक पुरुष में नारी और प्रत्येक नारी में पुरुष का अंश समाया रहता है। अर्थात नारी पर अत्याचार अन्याय करके पुरुष स्वयं अपने पर ही अत्याचार करता है। अर्थात इस समय आप स्वयं अपने पर अन्याय एवं अत्याचार कर रहे हैं। स्पष्ट कहो शिवा। स्वामी, शिव की शिवा किसी ऋषि मुनि तपस्वी से कम है क्या? ये कैसा अन्याय है स्वामी कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का पुरुष ब्रह्म ज्ञानी और नारी? तुम्हारी चतुराई प्रशंसा के योग्य है पार्वती। तर्क और शास्त्रार्थ में उदाहरण अच्छे हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्रदान करेंगे, किंतु क्या स्वामी? किंतु इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा। तपस्या और योग में जब शरीर शांत और मन परम तत्व में केंद्रित होकर ब्रह्म ज्ञान पाने को उन्मुक्त होता है, तभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होती है। देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा उत्तर सुनकर आप दुविधा में पड़ गई, इसीलिए आपने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता, प्रणाम भोलेनाथ। माता, क्या आपका ये सेवक आपकी खिन्नता का कारण जान सकता है? नारद, देवी पार्वती आज अकारण ही उदास हो गई है। अकारण? हाँ नारद, देवी पार्वती हमसे ब्रह्म ज्ञान पाने की इच्छुक थी, जिसके लिए इन्हें योग के माध्यम से तपस्या में लीन रहना होगा। इतना सुनकर ही ये उदास हो गई। नारायण नारायण। भोलेनाथ, कैसा विचित्र संयोग है। मैं भी आज आपसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की आशा लेकर ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस संयोग में विचित्रता के साथ ही साथ कई संकेत भी छिपे हैं नारद। भोलेनाथ, आपके कथन से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझे युगों पूर्व घटित उस घटना का स्मरण करवाने के इच्छुक है, जब मुझे ब्रह्म ज्ञान का मिथ्याभिमान हो गया था, और तब आपने मुझे वानर मुखी बनाकर दंडित भी किया था।
विश्वास करे भोलेनाथ, तब से अब तक मैं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यग्र हूँ। आज वो अवसर आया है। माता के साथ साथ मुझे भी ब्रह्मज्ञान प्रदान कर कृत्य करें। नहीं नारद, पार्वती को तो हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बता दिया, किंतु तुम हमसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। आपसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का मुझे अधिकार नहीं? ऐसा क्यों भोलेनाथ? गुरु बिना ज्ञान नहीं नारद। अपने गुरु को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य किसी से ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो अपने गुरु का अपमान तो करता ही, साथ ही अपने लिए ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता भी खो देता। और इस सत्य को तुम भली भांति जानते हो। भोलेनाथ, नारद, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम अपने परम ज्ञानी गुरु बृहस्पति की शरण में जाओ। गुरु बृहस्पति? देख रही हूँ स्वामी, आप इन पुराने आलेखों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। माता, यह आलेखन प्रसन्नता का ही विषय है। ऐसा क्या लिखा है इनमें? ये बताने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं देवी। एक गुरु प्रसन्न कब होता है? स्वामी, आपके स्तर का ज्ञान नहीं है मेरे पास। तुम परम विदुषी हो तारा। आपकी पत्नी के साथ ही साथ आपकी शिष्या भी हूँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप ही से सुनने की इच्छुक हूँ। देवी, एक गुरु अत्यधिक तब प्रसन्न होता है जब उसका शिष्य उससे भी अधिक सम्मान व श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। सत्य वचन स्वामी। जब गुरु की अतृप्त अभिलाषाएं शिष्य में साकार होने लगी तो गुरु प्रसन्न होगा ही। यह लेख मेरे प्रिय शिष्य नारद के हैं। आज उसे मुझसे भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इन आलेखों को लिखते समय वो निरा बालक था, परंतु व्याकरण में कहीं कोई त्रुटि नहीं की है। परंतु नारद की लगन एवं आपके प्रति श्रद्धा ने आज उसे इस स्थान पर पहुंचा दिया है। देवी, गुरु में आस्था ही शिष्य की सफलता की कुंजी होती है। ब्रह्मपुत्र होने के पश्चात भी नारद विनम्र और जिज्ञासु दोनों ही। नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम माता। देवर्षि नारद, आप? गुरुदेव आपका ही स्मरण कर रहे थे। ये तो मेरा परम सौभाग्य है माता। पधारे देव ऋषि नारद, आसन ग्रहण करें। नारायण नारायण। शिष्य गुरु के सामने आसन ग्रहण करें, ये शिक्षा तो आपने मुझे नहीं दी गुरुदेव। नारद, तुम मेरे शिष्य अवश्य थे, किंतु अब आदरणीय एवं देवऋषि हो। तुम्हारी उपस्थिति मंगलकारी एवं आनंद का प्रतीक मानी जाती है। गुरुदेव, मैं भले ही महान से महान पद प्राप्त कर लूं, परंतु उसका श्रेय आपकी दी हुई शिक्षा को ही जाएगा। आप मेरे सदा सदा गुरु हैं
और वैसे भी मैं आज यहाँ एक याचक के रूप में शिवाज्ञा से उपस्थित हुआ हूँ। शिव आज्ञा? कहो शिष्य श्रेष्ठ नारद, कहो। गुरुदेव, सर्वप्रथम आप आसन ग्रहण करें। आपके इस प्रकार खड़े रहने से मुझे लज्जा का अनुभव होता है। कृपया आप बैठें। अब विलंब न करो नारद। शिव आज्ञा सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत आतुर हो रहा। गुरुदेव, मुझे भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि मुझे दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अपने गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। गुरुदेव, आपकी गंभीरता इस बात का संकेत देती है कि संभवतः मैं दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हूँ। नहीं नहीं नारद, तुम तो परम योग्य हो, किंतु मेरी दुविधा का कारण दूसरा है। दुविधा? हाँ नारद, अभी मैं स्वयं इस योग्य नहीं कि तुम्हें परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सकूं। गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ असत्य तो नहीं कहेंगे? शिव शंकर ने जो कुछ कहा है वो सत्य है। शिष्य को ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है, परंतु तुम जिस रहस्यमय ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु हो वो मैंने अभी प्राप्त नहीं किया है। ऐसी स्थिति में नारद की याचना का क्या होगा? उसके लिए मुझे स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वीलोक, आनंद की नगरी काशी जाकर शिवाराधना करें। जब भोलेनाथ मेरी तपस्या से प्रसन्न होंगे तब मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे एवं मैं तुम्हें प्रदान कर पाऊंगा। गुरुदेव, क्या दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे भी तपस्या करनी होगी? रहस्यमय दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के दो ही उपाय मुझे हैं। या तो त्रिदेव में से कोई तुमसे प्रसन्न हो, या तुम स्वयं तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। अब आप अपने शिष्य को आज्ञा दें गुरुवर। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्री हरि, आज वैकुंठ में मैं ये क्या देख रहा हूँ? श्री हरि, श्री हरि, आपकी अनुपस्थिति में वैकुंठ को तपस्थली के रूप में देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ। कृपया प्रकट हो। श्री हरि, कृपया प्रकट हो और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। श्री हरि, शांत करें। नारद, नारद, ब्रह्म ज्ञान की जिस जिज्ञासा को लेकर तुम वैकुंठ लोक आए हो वो यहाँ भी शांत नहीं होगी। क्यों प्रभु, क्यों? ऐसा क्यों? जो दिव्य ज्ञान हमने भगवान शिव से प्राप्त किया है वो हम उनकी इच्छा के बिना किसी अन्य को प्रदान नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं श्री हरि? वो मार्ग भी तुम्हें देवगुरु बृहस्पति ने बताया था कि तुम आनंद धाम काशी नगरी जाकर शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो। क्या इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं? शिव इच्छा से तो अनेक मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं नारद, किंतु मैं तुम्हें इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं बता सकता। ओम नमः शिवाय। अपनी माता लक्ष्मी को देख रहे हो नारद? उन्हें तपस्यारत देखकर आपको आश्चर्य हुआ था और आपने हमसे प्रकट होने की प्रार्थना की थी, किंतु जब हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं तो आपके आश्चर्य का समाधान कैसे करें? श्री हरि, आप तो प्रत्येक रहस्य का रहस्य जानते हैं, फिर भला आपको आश्चर्य कैसा? नारद, इसीलिए तो हम स्वयं वैकुंठ लोक से अदृश्य हुए थे। परंतु क्यों प्रभु? जब धन समृद्धि और वैभव की देवी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा करे नारद,
तो क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? किंतु इनकी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। ये तप योग की जगह कहीं हठ योग ना बन जाए, इसीलिए हम यहाँ से अदृश्य रहे नारद। माता कृपया आप मुझ पर रोष ना करें। आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, मैं केवल इतना निवेदन कर सकता हूँ। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की जिस आशा को लेकर तुम यहाँ उपस्थित हुए हो नारद, वो कैलाश और वैकुंठ के समान यहाँ भी पूर्ण नहीं होगी। ऐसा क्यों परमपिता? आप मुझे निराश क्यों करते हैं? और फिर मैं तो आपका मानस पुत्र हूँ, और पिता के ज्ञान एवं उनकी संपत्ति पर पुत्र का पूर्ण अधिकार होता है, और वो न्याय सम्मत भी है। न्याय की दुहाई मत दो नारद। किंतु क्यों परमपिता? न्याय की ये व्यवस्था और संसार के समस्त विधान आपके द्वारा ही तो रचित है। न्याय और विधान अवश्य मेरे द्वारा रचित हैं, किंतु उत्तराधिकार संबंधी विधान विधाता ने कभी स्वीकृत नहीं किया है। अर्थात आप ये कहने के इच्छुक हैं स्वामी कि पिता की संपत्ति एवं ज्ञान पर पुत्र का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है? धनी पिता की संपत्ति का दुरुपयोग करना, अपने परिवार की समृद्धि पर अहंकार करना और अपने ही पिता को ज्ञानी समझकर दूसरे के ज्ञान का निरादर करना, उत्तराधिकार में मिले ज्ञान एवं समृद्धि प्राप्त करने वाले पुत्र का स्वभाव बन जाता है। क्योंकि ज्ञान, समृद्धि, धन एवं सत्ता उसने अपने कर्म, परिश्रम और पुरुषार्थ से अर्जित नहीं किया। अधिकार का उल्लेख और न्याय व्यवस्था की दुहाई देने के लिए कृपया आप मुझे क्षमा करें परमपिता, किंतु दिव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या मुझे निराश होना पड़ेगा? तुम्हारी निराशा से भी महत्वपूर्ण यह है नारद, क्या संसार में दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की लहर से उठी है। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी की तरह तुम्हारी ही आकांक्षा को प्रतिबिंबित कर रही है। यद्यपि एक साधारण से साधारण मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किंतु उसके लिए उपयुक्त पात्रता आवश्यक है। पात्रता? हाँ, पात्रता जो वंशानुगत नहीं हो सकती, उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए पुरुषार्थ, तपस्या, परिश्रम और शिव आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कृपा के बिना दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।